लिखिए, चलिए लिखिए। प्रदेश में केंद्रीय कारागार, प्रदेश में केंद्रीय कारागार 7 आदर्श कारागार, प्रदेश में दूसरा है, प्रदेश में आदर्श कारागार 1 है लखनऊ। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 7 है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन, क्योंकि कभी कभी पूछा गया है तो इसलिए नोट कराते हैं कि बाई चांस कभी पूछ ले तो इसलिए नोट करा देना है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 मतलब 1 लखनऊ। किशोर सदन, किशोर सदन उत्तर प्रदेश में। ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्पवयस्क कारागार, मतलब कि जो अभी बालिग नहीं हुए, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों। किशोर सदन की बात बच्चों वाला नहीं। किशोर सदन ब्रैकेट में अल्पसंख्यक कारागार, हाँ अल्पवयस्क, अल्पवयस्क किशोर कारागार, अल्पवयस्क कारागार 1 बरेली। क्योंकि उससे पूछा आता है ना तो इसलिए लिखा है, इसीलिए कि कुछ छूटा है ना, जो पूछा गया उसको छूटने ना पाए। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, एकमात्र केंद्रीय महिला कारागार बरेली। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, मौसम हो रही है, गर्मी को गर्म लग रहा है, बहुत गर्मी होती है, बहुत मौसम हो रही है ना। जी सर, बारिश होती है। पहला कारागार आगरा, प्रदेश को आगरा 1844। अब कुछ महत्वपूर्ण नीतियां क्या लीजिए, कभी कभी पूछता है प्रथम में कौन था कौन है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा। प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री या राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी महिला पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। लिखिएगा राज्य एवं देश की, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये तो मैं लिखा। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अब एक बात यहाँ थोड़ा आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करेंगे। राज्य में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री हैं, एक सुचेता कृपलानी जी हुई हैं और दूसरा मायावती। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रदेश में हमारी कितनी मुख्यमंत्री हुई हैं? 2, एक सुचेता कृपलानी जी और एक कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं लोग, नहीं समझ में आता, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, मतलब प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी बने, है ना। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जिसे कहते हैं। प्रताप सिंह बलिया वाले, बलिया के थे ना। राज्य की प्रथम राज्यपाल, अपने राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? ये तो बहुत चर्चित है, भारतीय कोकिला भी है। कोकिला प्रथम राज्यपाल राज्य की सरोजिनी नायडू। प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल, हाँ विश्व के आदमा बारा है ना, माँ आरा, विश्वंभर दयाल। वर्तमान में लोकायुक्त न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश रहा हो श्री संजय मिश्र, वर्तमान लोकायुक्त श्री संजय मिश्र। संजय मिश्र। अब कुछ प्रमुख संगठन की चर्चा हम लोग करेंगे। डाल लो प्रमुख संगठन। लोकायुक्त क्या होता है? जो सूचना पोल्ट्री पढ़ाया क्या होगा? क्या लोकायुक्त क्या आगे पोल्ट्री में नहीं पढ़ाया गया? जिससे काम होता है। जो लोकायुक्त होता था, जिस प्रकार से जो है ये 1968-69 में इसका कॉन्सेप्ट आया था लोकायुक्त। इसमें क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के तहत जो है उसमें राज्य के मंत्री, अन्य अधिकारी, राज्यपाल, सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया का प्रावधान। ये पोल्ट्री में एक टॉपिक है, इसका पूरा एक विस्तृत टॉपिक है। लोकपाल हाँ, वो लोकायुक्त, प्रशासनिक आयोग है ना, लोक अदालत, ये सारी चीजें पोल्ट्री में आपके जो है टॉपिक और डिटेल में किया गया, उसको डिटेल में चर्चा कराया जाएगा, है ना। बस केवल इतना आप जानिए, लोकायुक्त से बस सामान्य से चर्चा आपसे जो है प्री में ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, है ना। तो जहाँ जो क्वेश्चन जो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अगर यहाँ चर्चा बढ़ाएंगे तो कुछ दूसरी चीज़ें जो पूछा जाना है उस पर चर्चा छूट जाएगी। बस समझ, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद फोकस ज़्यादा कर दूंगा, आपकी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग सीमित क्लास में आपके आएंगे, ये तो है नहीं कि हम रोज टाइम है या रोज आप हमसे जो पूछ सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक हम लोग डिलीवर कर सकें, उतना अधिक से अधिक वो परीक्षा की पॉइंट ऑफ यूज। बस समझ आ रही है, उल जुलल चीज़ें आप पूछेंगे, टाइम बर्बाद होगा। नुकसान किसका होगा? हमारा तो होगा नुकसान आप। जो मैं बताना चाहूँगा वो चीज़ें क्या हो जाएगी, बात समझ आ रही है। मैंने जो लोकायुक्त का एक सामान्य अर्थ आपको बता दिया। पोल्ट्री में पूरा डिस्कस विधिवत करना है, मैं पोल्ट्री कराने नहीं, मैं पूरा विधिवत पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ हमारा जो प्रमुख संगठन चल रहे चर्चा करने, छूट जाएगी क्लास होगा, टाइम 5:30 बजे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बता सकते हैं आप। चलिए लिखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2005 से, मतलब 2005 से प्रारंभ किया गया है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष नीचे लिखिए, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। अध्यक्ष इसका कौन होता है? राज्य आपदा प्रबंधन का जो है अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री। तो सर इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? लखनऊ। लिखिए आगे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। अगला, अल्पसंख्यक आयोग, सब उत्तर प्रदेश का ही है, लिखा हेडिंग डाला है आपको, उत्तर प्रदेश में ही सब लिख रहे हैं। जी सर। सारे ये जो मैं लिखा सब पूछा गया है, सब पूछे जाते हैं, कभी न कभी पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना। ठीक, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में, 1994। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002। डेट पूछता है, इसीलिए लिखा है, अगर डेट लिखा है तो इसका मतलब पूछता है, तभी लिखा है। 7 अक्टूबर 2002 राज्य सूचना आयोग का गठन। कोर्टी में ये भी चर्चा हुआ होगा कि सूचना आयोग की हुआ है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ है ना। 14 सितंबर 2005। 14 सितंबर 2005। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन 1 अगस्त 2004। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। अगर यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दिखाया गया है तो पूछ लीजिए, हम लोग अभी चर्चा कर। देखिए, मानवाधिकार का आयोग जो कोई चीफ जस्टिस होगा उसको बनाया जाएगा, नियुक्ति कौन करता है? ये सब नियुक्ति का प्रावधान आपको सब कोर्टी में बताया गया। जैसे कि सर केंद्र पे तो करते हैं वो राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के अनुसार। देखिए जो यहाँ का, देखिए यहाँ जो राज्य का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति होता है। तो जितने ऐसे पद की जो नियुक्ति का प्रावधान होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सीधी शब्दों में समझिए, केवल बहुत ज्यादा फटकी, केवल एक सामान्य भाषा में आप समझिए जिससे आपको आसान। जैसे वहाँ जो प्रक्रिया राष्ट्रपति करता है वही प्रक्रिया हमारा राज्यपाल करता है, लेकिन नहीं, 2, 3, 4 बिंदुओं पे राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर है, जो आपको सर ने बताया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है, कि राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है, क्या राज्यपाल को प्राप्त है। अभी हम लोग डिफरेंसेस की चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि वो कोर्टी का टॉपिक है, हम पढ़ा रहे हैं इसमें सर करने को हम कर सकते हैं। मुझे तो सब याद भी है क्या क्या डिफरेंस है, किस रजिस्टर में, मुझे सब याद है, लेकिन ये आप लोग कोर्टी में पढ़ाएंगे, उसको वहाँ देख लीजिएगा, काफी देख लीजिएगा। किताबें भी पढ़ रहे होंगे कोई ना कोई कोर्टी की। हाँ, तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, आज तक मैंने लक्ष्मीकांत एक लाइन नहीं पढ़ी, मैं खुद नहीं पढ़ा, आज तक मैं लक्ष्मीकांत का एक पन्ना नहीं पढ़ा। सुना होगा सर ऑडियो बुक।
लेकिन नहीं, कुल मिला के सामान्य लक्ष्मीकांत ठीक है। अब ये है कि आप किस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं। मैंने तो बहुत कुछ किताबें नहीं पढ़ी, बहुत कुछ दूसरे है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सब पता है। जो आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं होगा वो भी मैं जान रहा हूँ, है ना। आप 20 किताब पढ़ोगे तो शायद तब भी शायद कुछ हो गया, क्योंकि एक किताबें सैकड़ों बार से कम मैंने नहीं पढ़ी, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, कोई किताब 100 से कम। तो मुझे एक दिन एक किताब पढ़ने नहीं देता। आपकी एनसीईआरटी अगर मुझे ज्योग्राफी रिवीजन करना हो तो मैं 2 से 3 घंटे में पूरी इतनी मोटी किताब ज्योग्राफी रिवीजन करूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ये ट्रिक ट्रिक ये है कि जैसे कहा कि वो चीज़ें याद हो, वो चीज़ें साइंस का स्टूडेंट था, कभी याद नहीं किया, और याद करने में मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं याद नहीं करता। मैं याद कोई चीज़ अगर मुझसे कह दूँ याद करके सुनाने के लिए तो मैं सुना नहीं पाऊँ, लेकिन ये कह दूँ कि समझ करके उसमें 10 पन्ना लिखना हो तो मैं लिखूँ। बात समझ आ रही है। तो मैं रटने में बहुत कमजोर था शुरू से, जब से पढ़ा हूँ तब से, लेकिन थिंकिंग क्रिएचर के रूप में बहुत आगे था। कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में फ्रेमिंग करने में उसमें सबसे आगे था, कि उसका डायग्राम मेरे दिमाग में फ्रेम हो गया। जहाँ जैसी तीर होगी वहाँ वैसा तीर निकाल करके मार देगा। तो रट में कभी परिभाषा को मैं खुद बनाता हूँ, और मैं अपनी परिभाषा को डिफाइन करता हूँ हर सब्जेक्ट, और वही लिखता भी, लेकिन नहीं, ये चीजें तब आएंगी जब आपका वो लेवल, और वो लेवल पहुंचने में लोग 100 साल पढ़ जाके नहीं होगा। तो चीजें धीरे धीरे चीजें करिए, कई बार समझने का प्रयास करें। अब हम लोग मेंस का क्वेश्चन होता है, हम केवल इतने में मेंस का क्वेश्चन पूरा बना देंगे और उसी पूरा मेंस का क्वेश्चन हम लिख देंगे। एक डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम से मेरे पूरे मेंस का आंसर लिख देंगे। 4 5 से 7 शब्द लिख लेंगे, उसी को डिफाइन करके, उसी को बढ़ा करके डोनेट करके पूरा आंसर लिख देंगे किसी सब्जेक्ट में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कंप्रेस करना, जितनी कम शब्दावली में आंसर लिखना होगा उतना ही चैलेंजिंग होगा। जैसे बीए का आंसर लिखना बहुत आसान, कंप्यूटर का आंसर लिखना उससे कई गुना कठिन। जब आप 125 शब्द का आंसर लिखोगे तो और कठिन हो जाएगा, जब आप 50 शब्द का लिखोगे तो और कठिन हो जाएगा, जब 20 शब्द का लिखोगे तो और कठिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसे कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, चीजें छूटनी नहीं चाहिए, जो पूछा गया वो आना चाहिए। बात समझ आ रही है। लेकिन वो स्थिति आ जाएगी, करते करते वो स्थिति आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बस केवल जो बताया जाए उसको आप फॉलो करिए, और जो है जो टीचर बताओ उसके अनुसार आप। अब मैं तो अपना जो करूँगा वो तो करेंगे, बस केवल इतना मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ मेहनत करिए और सपोर्ट करिए। नहीं, हमारे यहाँ आने से जिस पंडित जी ने कथा सुनाया, कथा सुनने के बाद क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, कुछ। तो ये आप कि जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप लोग जो है उससे जो है इंटरेक्ट होइए, पूछिए, चर्चा करिए, जो समझ में आए आज आगे कराइए, चर्चा करिए, 10-5 मिनट चर्चा करिए, फिर आगे स्टेप चलते हैं। बात समझ आ रही है। और उन की चीज़ों को यहाँ पे हमें क्या करना है, भरना नहीं, भंडार नहीं भरना है, हमें उतने करना है कि हमें निशाना कहाँ लगाना है, जहाँ बस उतने केवल ध्यान रखें। बाकी किताब इतनी मोटी होती है और इसमें 200 लाइन काम की होती है, बाकी पूरी किताब पूरा, वो 200 लाइन आप किस दिन निकाल पाते हो, वाह। जिस दिन ये क्षमता आ गई, कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ो, कभी नहीं जीवन में पढ़ाओ, ये क्षमता जिस दिन पैदा हो गई उस दिन जो 1000 साल, जो 150 साल से पढ़ा वो उसको पीछे छोड़ दो। हमारा तो बहुत प्रोफेसरों से भी सामना होता है, चर्चा पर चर्चा में जाते हैं, देखते हैं,
तो वहाँ भी हमको चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। तो हमको तो हमेशा ग्राउंड स्तर पे रहते। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगर दिक्कत ना हो तो फिर सही आगे बढ़ गया। पीछे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी जितना पढ़ाया गया या बताया गया नहीं, मतलब सभी लोग सेटिस्फाइड हो, संतोष हो, जो हमने बताया आप लोग ने उसे ग्रहण कर लिया। चलिए, मैं यही आशा नहीं करता हूँ कि हमारे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। नहीं होगा हमारा चिल्लाना भी बेकार हो जाए तो आप लोगों का यहाँ आना भी बेकार हो जाए, है ना। अगले स्टेप पे हम लोग आते हैं, अगले टॉपिक पे। कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय और संगठन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग उन्हीं को जो है नोट आउट करेंगे। बाकी हमें किताब से, पूरी किताब से मतलब नहीं। तो कुछ इम्पोर्टेंट संगठन है, संग्रहालय है, उसको हम लोग नोट आउट कर लेंगे। चलिए देखिए, और एक चीज हमेशा पढ़ने में आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा पढ़ने का एक मूल मंत्र है, बाकी फॉलो करिएगा ना करिए वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। मेरा काम पता, कभी जब पढ़ने की इच्छा नहीं किताब, कभी भी अगर पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही किताब मत पढ़ो। एक दिन 4 टेंशन मत, एंजॉय करिए, गाना गाइए, टहलाई, मोबाइल चलाने, पिक्चर देखिए, सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो आपका 4 दिन गया, उसके बाद आप बैठेंगे, आप देखेंगे 4 दिन में जो आपने गंवाया है वो आप 1 से 1.5 दिन में ग्रहण करेंगे। मैं अपना खुद अनुभव, मैं बता रहा हूँ, जब मेरा पेपर आता है, सुबह पेपर होगा तो मैं उस रात को मूवी देखूँगा, उस रात को मैं मूवी, सुबह पेपर देना है मेंस का, रात को मूवी देखने जरूर जाऊँगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से मूवी नहीं गिर जा पाया तो टहलने घूमने एंजॉयमेंट में टाइम बिताऊंगा, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो और चाहे मेंस का। प्री का एग्जाम 2 दिन पहले पढ़ना बंद कर देगा, 2 दिन पहले से काफी किताब को पढ़ा कर लिया, कोई टेंशन कुछ भी नहीं। इतना जानता हूँ कि इतना करके आऊँगा कि यूपी में 2-4 लड़के शायद कर पाए तो कर पाए, नहीं हमसे सब नहीं करेंगे, इतना जानता हूँ कि चाहे जिस स्तर का पेपर होगा इतना क्वेश्चन करके आएंगे कि 1-2 बच्चे कहीं तुक्का में लग जाए, नहीं मुझसे स्कोर सबका करा, इतना 150 में 138 क्वेश्चन में सही करके कमीशन 60 से आया, 150 प्रश्न में 138 क्वेश्चन। समझ रहे हैं? इसलिए मुझे, मैं पीटी एग्जाम को पीटी एग्जाम नहीं समझता, एंजॉय करना है, जाओ बैठ जाओ, लेके चलो। करंट क्या है, 2-4-5 घंटे किताब करंट उठ के देख लिया, क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना, देख लिया, चल के जाके बैठ तो एग्जाम देखे और कभी पेपर नहीं मिला, आयोग का आंसर आएगा उठ के देख, बाकी जो करके आए ना खट्टे करना। तो ये आप अपने ऊपर फॉलो करिए, कैसे कर पाते हैं, तो मैं तो अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, लेकिन आप कितना कर पाते हैं वो आपकी कंडीशन अलाउ करेगी, मेरी कंडीशन नहीं है ना। बस एक चीज है कि हमेशा पढ़ाई की बर्डन को मत, ये मानिए तो यूपीएससी को सही नहीं, ये तो खेलते कूदते हुए हम क्रैक करना है, एंजॉय करते हुए क्रैक करना है, बिल्कुल करते हैं। क्यों बर्डन लेंगे, बर्डन लेने से कोई चीज आएगी कभी, जो जानते हो वो भी भूल जाते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, जो पेपर देने जाते हैं ना तो आप नर्वस जानते हो क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत जानते हो क्वेश्चन गलत करा, फोबिया हो जाता है, डर हो जाता है, इस डर को भगाना, डर को क्या करना है, भगाना। जिस दिन इस डर से, इस फोबिया से अपने आप को बाहर निकाल दोगे, उस दिन आपका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाएगा।
पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि ये किताब पढ़ लिया तो 4 महीना घूम रहे हो, पन्ना उड़ चले जा रहा है। इस प्रकार से चीजें कभी नहीं कर पाओगे। उसे हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा देखते रहिए। एक दिन हफ्ते में रिवीजन का बना लीजिए। 5-6 दिन पढ़ा, एक दिन रिवीजन पढ़ा, उससे चीजें क्या हो जाएंगी, निकाल दो। जैसे कोई कहानी नाटक होता है, आप देखते हो, टेलीविजन पे देखते हो या जो है आप मूवी देखने जाते हो, तो आपका ध्यान कैसे आकर्षित हो जाता है, आपका ध्यान वो पूरी स्टोरी कैसे याद हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपका ध्यान क्या है, केंद्रित, इसलिए तो याद हो जा रहा है। तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा, वैसे ये भी याद हो, मन बड़ा चंचल होता है, रुकता उठता नहीं, बैठे यहाँ कुछ और। ये एक स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग है। ये आपको फोरेंसिक्स में पढ़ाया जाएगा ह्यूमन बीइंग क्या होता है। तो ये सबके साथ होता है। आप ये मत सोचिए कि केवल मेरे साथ होता है, सबके साथ, जितने मानव इस पृथ्वी पे हैं, सबके साथ वो होना स्वाभाविक है। घर में रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाइए, अरे ठीक है करिए, जाओ बैठो आराम से पढ़ो। ये नहीं कि पता पिताजी कह रहे डांट रहे हैं तो किताब नहीं पढ़ रहा, मन कहीं और है, पन्ना पूरा तो इसे पता चल रहा है मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहे हैं। मोबाइल जब तक काम पढ़िए, मोबाइल ऑनलाइन कभी ऑनलाइन से करने वाला नहीं होगा। बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, बता देने साथ। सफलता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये है कि टाइम पास करना है तो करना, सुन रहे हैं? चलिए लीजिए तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI भी बोलते हैं इसमें, सेंट्रल ड्रग दवाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान। क्वेश्चन पूछेगा, ये सब एक करेंगे पूछेगा। जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। हाँ, शुगर में चीनी, शुगर केन रिसर्च लखनऊ। केंद्रीय कुपोषण, केंद्रीय कुपोषण, हाँ सब ट्रॉपिकल कुपोषण बागवानी संस्थान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछता है। लखनऊ। जैसे यही सारी चीजें क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोग की एनर्जी क्या होती है, किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा व्यय हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है, गैर इंपॉर्टेंट पे आपका टाइम चला जाता है। टीचर क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस करता है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पशु प्रजनन पार्क, प्रजनन पार्क। अंदेश नगर, अंदेश नगर, अंदेश नगर, अंदेश नगर
और देखिए लखीमपुर खीरी में है, ब्रैकेट में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। सेंट्रल ग्रासलैंड, सेंट्रल केंद्र, ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फाडर पराग माता डारा, फाडर रिसर्च का मतलब अनुसंधान, इंस्टीट्यूट। ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों नाम पूछता है ब्रैकेट में, चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये भी नाम पूछ सकता है, और या जो पहले मैंने लिखा है दोनों में से कोई नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों नाम मैं लिखा दे रहा हूं। झांसी, ये झांसी में। इंडियन वेटनरी, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आप शॉर्टकट नहीं कर पाओगे, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वेटनरी लिखा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में इसका भी दो नाम है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली। नेशनल सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर आरबी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मतलब मांस, इज्जतनगर बरेली, मीट, इज्जतनगर बरेली, बरेली में है इज्जतनगर। ये सारे आपको जो है छोड़ना नहीं है, सब याद करना है, ये याद नहीं है। सेंट्रल एवियन, एवियन, ए वापस छोटी मात्रा या नाम, एवियन ब्रैकेट में पक्षी। रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत, ये भी आयोग भी बहुत प्रिय है, आयोग भी इन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, छोड़ता नहीं है, पूछेगा जरूर इसमें से एक आध क्वेश्चन। समझ रहे हैं, जो मैंने लिखाया है कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इतने मिल जाएगा, जितना मैंने लिखा है अभी 6-7 लाइन, इसी में 2 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन पूछता है, 7-8 में 2 क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा। अब बताइए 2 क्वेश्चन अगर आपको 2-4-5 लाइन में मिल जा रहा है, इससे आसान क्या है? कुछ है? और आप 7-8 लाइन में याद करते हो, तब क्या याद करोगे? चलिए